इस वक्त आपके हाथ में फ़ोन है। आपने सोचा होगा सिर्फ 1-2 रील स्क्रॉल करूँगा, लेकिन वो 1-2 रील कब 10-15 रील बन गई और कब 10-15 मिनट 1-2 घंटे बन गए, आपको पता ही नहीं चला। इसको कहते हैं ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। आप थक चुके हो, आपका दिमाग भारी है, लेकिन फिर माइंड कहता है कि एक और रील का इंतज़ार या एक और रील देख लेते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो हाथ है वो हमारे फ़ोन को ढूंढता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ट्रैप है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट स्क्रॉल करूँगा, लेकिन वो 5 मिनट कब 25 मिनट 50 मिनट बन जाता है, आपको पता ही नहीं लगता। और इसी को डोपामिन कहते हैं। डोपामिन होता क्या है? पुराने ज़माने में हम लोगों को शिकार कर फल तोड़ कर पेड़ों से या भी अदर एक्टिविटी जो नेचर से जुड़ी हुई उन्हें कर मिलता था, लेकिन आज की तारीख में लाइक, शेयर या एक भी नोटिफिकेशन आता है, उससे हमारा डोपामिन हिट होता है या फिर डोपामिन को हिट मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट मिलकर डिज़ाइन करते हैं कैसे आप स्क्रीन पर चिपके रहें और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन पर बिताएं। इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक वॉच टाइम का जरिए जो इन लोगों को प्रॉफिट देता है। और ऐसा होता क्यों है? हम जब भी रील्स देखते हैं तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। दिमाग को कभी सिग्नल मिलता ही नहीं कि हमें रुकना कहाँ पर है। इसका एआई एल्गोरिथम ये हमको अच्छे से जानता है कि कब आपको खुश वाली रील दिखानी है, कब आपको सैड रील्स दिखानी है, या आपका मूड कब कैसा है। उस हिसाब से एल्गोरिथम को बनाया जाता है कि आपके मूड के हिसाब से आपको चीज़ें दिखाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में उलझे रहो। आप लोग सोचते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया या अदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये फ्री हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हो तो समझ जाइए कि प्रोडक्ट आप खुद हैं। आपका अटेंशन बेचा जा रहा है एडवाइजर्स को, और इसी से लोगों का फोकस खत्म हो रहा है। फ़ोन जेब में है, उस पर कोई नोटिफिकेशन फ़ोन नहीं आ रहा है, फिर भी हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि फ़ोन बज रहा है, फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, पर नोटिफिकेशन। और दूसरों की रियल लाइफ देखकर अपने रियल लाइफ पर ऑब्जेक्शन उठाना, इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स बुक साइड में है, फ़ोन हाथ में है, 1 रील 2 रील और समय की इसी बर्बादी कि उनकी पढ़ाई वहीं रह जाती है। और सबसे मेन बात, फ़ोन अटेंशन खाता है, और जिसके पास किसी भी काम को करने में अटेंशन नहीं है, उसका फ्यूचर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हर काम को करने में अटेंशन चाहती है। लेकिन इस फ़ोन की वजह से हमारा अटेंशन एकदम ख़त्म हो चुका है। किसी भी काम को हम 2 से 5 मिनट तक अच्छे से मन लगाकर नहीं कर सकते। बार-बार फ़ोन चेक करने की आदत, नोटिफिकेशन चेक करने की आदत, इस वजह से हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। गाड़ी चलाते वक्त, खाना खाते वक्त, वॉशरूम, मेन से ज़रूरी काम में भी अगर हम 2 मिनट अपने फ़ोन को खोल कर ना देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और रिसर्च के हिसाब से जो लोग दिन में 6 से 7 घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें ज़रूर पाई जाती है। फोकस खत्म होना, एंजाइटी बढ़ती है, नींद बर्बाद होती है, और सबसे डेंजर कंपेयर करना। और इंस्टाग्राम पर फेक लाइफ स्टाइल या लोगों की रिच लाइफ स्टाइल देखकर खुद को कंपेयर करना कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही सक्सेसफुल नहीं हो पाया लाइफ में, या मेरी ही लाइफ ऐसी क्यों है। इन सब की लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन इंस्टाग्राम आपको सिर्फ वही दिखाता है, या रील वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हो। और आजकल माँ बाप बच्चों को चुप कराने के लिए फ़ोन देते हैं कि भाई ये रो रहा है, फ़ोन दे दीजिए, या फिर एक बच्चा हमारा खाना नहीं खाता तो उसको फ़ोन दिखा दीजिए। लेकिन ये सब माँ बाप की गलती है। आजकल मन बहलाने, दिल बहलाने, बच्चों को खाना खिलाने के और भी तरीके हैं। क्या पहले के ज़माने में बच्चे खाना नहीं खाते थे बिना फ़ोन के? क्या पहले के बच्चे बाहर नहीं खेलते थे बिना फ़ोन के? लेकिन नहीं, आजकल माँ बाप ही बच्चों को इतना एडिक्शन दे दिया गया है फ़ोन का कि वो बिना उस फ़ोन के करते, जब तक उनको डोपामिन नहीं मिलता तब तक वो खाना नहीं खाते। आज तो बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, लेकिन आज कार्टून देख रहा है, कल से रील्स देख रहे हो, परसों से एडल्ट कंटेंट देखेगा। उसके बाद माँ बाप ही बच्चों को दोष देंगे कि हमारा बच्चा बिगड़ चुका है। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत सिर्फ माँ बापों ने ही करी अपने बच्चों के लिए। और फिर बोलते हैं जनरेशन ख़राब है, लेकिन टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमारे सुविधा के लिए ही बनाई गई है, लेकिन हमने इसको इतना ज़्यादा अपना लिया गया कि उसके बाद हमारा फ्यूचर ही ख़राब हो रहा है, जबकि ये फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ बनाई थी। टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आपको चलाने लगे तो वो जब भी आपका फ़ोन, तब भी आपका हाथ फ़ोन की तरफ जाए, तो अपने आप से पूछो, क्या ये मेरा डोपामिन है, या मैं इस फ़ोन के बिना रह नहीं सकता। पर प्रतिदिन अपने फ़ोन से 1 घंटा 2 घंटा दूर रहकर अपने परिवार के साथ बैठना सीखो। आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हम एक 10 मिनट की बुक पूरे टेंशन से नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसी फ़ोन को हम 2 घंटे तक पूरे
अटेंशन से यूज़ कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं ब्रेन फॉग। और हमारी डीप थॉट पर डीप वर्क, किसी भी चीज़ को अटेंशन से करने की क्षमता मत भूलिए। दोस्तों ये एल्गोरिथम, कई बिलियन डॉलर्स कंपनी आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहती है, आपका वक्त। ये आपका वक्त इन कंपनियों के बेचेगी और आपका तो टाइम वेस्ट है, लेकिन ये कंपनीज मिलियन डॉलर्स कंपनीज बन जाती हैं। उनके लिए तो आपका वक्त पैसा है, लेकिन आपके लिए आपका वक्त एक नई ज़िंदगी बनाने का समय है। और ये वक्त अगर निकल गया तो बाद में सिर्फ पछतावा ही होगा, क्योंकि फ़ोन आपकी वेल्थनेस को नहीं चला सकता, आपके घर को नहीं चला सकता, या आपकी किसी बीमारी में काम नहीं आ सकता। फ़ोन है तो अच्छी स्किल सीखिए, जिससे आपको आगे जाके पैसे मिले और आपका फ्यूचर। ये फ़ोन हमारी सुविधा के लिए ही है। इस फ़ोन को जितना यूज़ करो अपनी सुविधा के लिए यूज़ करो, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो। फ़ोन को यूज़ करके अपना नुकसान मत करवाइए। डोपामिन बुरा नहीं है, लेकिन जब एक यूज़र जब एक डोपामिन का स्लेव बन जाए तो वो बहुत बुरा है और बहुत हानिकारक है हमारे फ्यूचर। असली ज़िंदगी फ़ोन के बाहर है, रील्स के अंदर नहीं। आप अपनी अगली बार जब आपका हाथ बिना सोचे समझे फ़ोन की तरफ जाए तो अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरा एडिक्शन है? क्या मैं इस एडिक्शन से बाहर निकल सकता हूँ? आपकी तरफ में फ़ोन, दारू, बीड़ी, शराब, गुटखा, इन सबसे ज़्यादा एडिक्टिव बन चुका है किसी भी जनरेशन में। आजकल सब लोग बिना फ़ोन के कोई काम करते ही नहीं हैं, क्योंकि फ़ोन के बिना लाइफ ही नहीं बची है लोगों की। आजकल लोग अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो 5 के 5 लोग फ़ोन में ही लगे होंगे, आपस में बात करना एक दूसरे ज़रूरी नहीं समझते। और मेरा तो यही कहना है, अगर आपको अपनी चीज़ों में अटेंशन पाना है तो सबसे पहले अपना फ़ोन से अटेंशन कम करना पड़ेगा। और अगली बार जब भी फ़ोन यूज़ करो तो सोच समझ कर और लिमिटेशंस में। अब फ़ोन पे ऐसी सेटिंग्स भी हैं जहाँ पर हर तरह के ऐप्स पे लिमिट लगा सकते हैं कि मैं इस ऐप को इतनी ही देर यूज़ करूँगा, या मैं इस फ़ोन को इतनी ही देर यूज़ करूँगा। और अपने बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा कितनी देर फ़ोन यूज़ करता है, या कितनी देर कौन सा कंटेंट देखता है, क्योंकि कंटेंट नहीं, डोपामिन है जो हमारे बच्चों के माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। बच्चों के अंदर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से एग्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटीज़ बढ़ रही हैं, और अपने अंदर कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी तो बहुत कम हो जाती है लोगों की फ़ोन की वजह से। एक दिन काम कर लेंगे, दूसरे दिन फिर फ़ोन में लग के रातों की नींद खराब हो। फ़ोन से कुछ चीज़ें हैं अच्छी, लेकिन लोगों की स्लीप साइकिल ख़राब है, लोगों की दिनचर्या, उठने का समय नहीं है आजकल के बच्चों का, ना सोने का समय है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और फ़ोन जो एक ज़रूरी चीज़ है उसका सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए ही काम में लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।